नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपका भी डोसा चिपक जाता है तवे पर या वह क्रिस्पी नहीं बनता है? तो आज मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि आपका डोसा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, एकदम सुपर क्रिस्पी और बिल्कुल भी तवे पर नहीं चिपकेगा। एकदम परफेक्ट जैसे मार्केट में मिलता है ना रेस्टोरेंट में, उसी तरीके से डोसा बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए एक मिक्सर ग्राइंडर जार। इसके अंदर डालेंगे हम सूजी, 1 कटोरी सूजी, 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1 चम्मच आटा और इसको अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसे ट्रांसफर करेंगे किसी बॉल के अंदर। इसे बॉल में ट्रांसफर करने के बाद इसमें ऐड करना है फ्रेंड्स आधा कटोरी दही। तो आधा कटोरी हमने यहाँ पर दही ऐड कर दिया है। अब इसे हमें चम्मच या स्पून की सहायता से मिला लेना है थोड़ा सा पानी डालकर। अभी एकदम से बहुत सारा पानी हमें इसमें ऐड नहीं करना है। जितना इसमें एडजस्ट हो, मतलब ये जस्ट एकदम अच्छे से मिल जाना चाहिए, इतना पानी हमें ऐड कर देना है और इसे एकदम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है। अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 या 15 मिनट में फ्रेंड्स ये अच्छे से रिलैक्स कर लेता है। तो जब तक ये रिलैक्स हो रहा है तब तक हम यहाँ पर अपना स्टफिंग के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज की फ्रेंड्स प्याज ली है। इन दोनों प्याज को हमें छील लेना है। छीलने के बाद इसे इसका जो आई पार्ट है फ्रेंड्स उसे निकालना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इसकी पतली पतली स्लाइसेस कट करेंगे। फ्रेंड्स इसकी स्लाइसेस जो है पतली पतली ही कट करना, मोटी बिल्कुल भी मत करना। मोटी स्लाइसेस अच्छी नहीं लगती हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए पतली पतली स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है और इसे साइड में रख देंगे। यहाँ हमने 4 से 5 हरी मिर्च ली है, इनको भी हमने बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमने आलू को पहले से उबाल कर रखा हुआ है। चलिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन में 2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल में डालेंगे हम मस्टर्ड सीड, साथ ही में थोड़ी सी हींग और इसमें डाल दिया हमने ये कटे हुए प्याज के लच्छे। इनको सॉफ्ट होने तक इन्हें भूनेंगे जब तक कि इसका कलर एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। साथ ही में इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसे हमें लगातार भूनना है और लगातार भूनते हुए एकदम प्याज जो है हमारी सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर की, जैसे कि इसमें दिख रही है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स इसमें उबले हुए आलू। तो देखिए एकदम परफेक्ट है। इस समय हमने आलू को इसमें ऐड कर दिया है। अब स्टफिंग को एकदम चटपटी बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करने हैं। कलर के लिए हल्दी, साथ ही में रेड चिली पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इससे ज़्यादा हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, वरना ये ऐसे भी बहुत ही चटपटी सी स्टफिंग बनके तैयार होती है। अगर आपको चटपटा खाना पसंद नहीं है ज़्यादा तो आप स्पाइसेस कम रखिएगा। अब यहाँ पर इसे आलू को अच्छे से हमें मैसर की सहायता से या स्पून की सहायता से अच्छे से मैश कर देना है। अब यहाँ पर देखिए हमने आलू को अच्छे से मैश कर दिया है सभी मसालों में। अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी से हमारी जो स्टफिंग है एकदम अच्छे से परफेक्ट रेडी हो जाएगी। ये डोसे में अलग अलग नहीं भागेगी, एकदम अच्छे से मैनेज हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो बिल्कुल हमें पानी डालकर इसकी स्टफिंग को मैनेज कर लेना है एकदम 1 मिनट, 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर चला लेना है। तो स्टफिंग एकदम बढ़िया से हमारी बनकर रेडी हो गई है। गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। इसे ट्रांसफ़र कर लिया है एक बाउल में। यहाँ पर हमने जो सूजी को फुलाने रखा था वह एकदम रेडी हो गया है बैटर। देखिए कितने अच्छे से हमारी सूजी फूल चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी मैनेज करना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, इसलिए पानी को जो है आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिएगा, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो देखिए अभी इसमें देखिए लम्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से लम्स नहीं चाहिए। इसे पूरी अच्छी तरीके से एक ही डायरेक्शन में जब आप फेंटोगे तो ये लम्स फ्री बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 टीस्पून हम ऐड करेंगे इसमें बेकिंग सोडा। इससे जो है हमारे डोसा एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होगा।
जो सौगी सौगी सा हो जाता है ना डोसा, बिल्कुल भी वैसा डोसा बनके तैयार नहीं होगा। यहाँ अच्छे से हमने मिला दिया है सोडे को। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डालकर इसे मिला लेंगे। बैटर हमारा एकदम रेडी है। अब यहाँ पर हमने रखा है एक नॉनस्टिक तवा। इसके ऊपर ऑयल ग्रीस करेंगे और ऑयल ग्रीस करने के बाद इसे हमें अच्छे से पोंछ देना है। आप ऑयल की जगह पर आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑयल ग्रीस करने के बाद हमें एक चमचे या फिर एक कटोरी, किसी में भी आप बैटर को इस तरीके से फिल कीजिए और डालिए। सर्कुलर मोशन में इस तरीके से घुमाइए। बहुत ही इजीली जो है ये डोसा बनकर रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर से आपको बटर या घी या कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। इसे आप स्प्रेड कर दीजिए डोसे के ऊपर, ब्रश से या स्पून की सहायता से, किसी से भी। अब यहाँ पर हम लगा देंगे ऊपर से आलू की स्टफिंग जो हमने बनाई थी अभी, एकदम चटपटी वाली। अब यहाँ पर थोड़े से हमने पनीर को भी ग्रेट करके डाल दिया है। अब देखिए, डोसे पर ऐसे गोल्डन कलर की जब लेयरिंग आने लगी तब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अभी हल्की सी मुझे लग रही है कि एकदम बढ़िया क्रिस्पी नहीं हुआ, तो हमने 2 मिनट के लिए और छोड़ दिया और ये देखिए एकदम परफेक्ट तैयार है। इसको राउंड अप कर दिया है हमने। तो है ना हमारा एकदम परफेक्ट डोसा बन के तैयार, सुपर क्रिस्पी एंड टेस्टी। आप भी इंजॉय कीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे ही बनाइएगा, आपका भी एकदम परफेक्ट बनेगा। बैटर को दोबारा से फिल किया है हमने, इसे सर्कुलर मोशन में घुमा दिया है। और घुमाने के बाद फ्रेंड्स, इस पर हमें ऐड करना है थोड़ा सा मसाला। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, जब हमें बैटर को डालना है तो एकदम जल्दी से आपको घुमाना है और सर्कुलर मोशन में, और एकदम से जेंटली ताकत लगाकर नहीं, हल्के हाथों से इसे प्रेस कीजिएगा और पतली सी लेयरिंग कोट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर कोट मत कीजिएगा। और यहाँ पर स्टफिंग हमने दोबारा से लगा दी है। जैसे ही इस पे हल्के हल्के हमें दिखाई दे स्पॉट आने लगे हैं, वैसे ही हमें स्टफिंग लगा देनी है। अब देखिए एकदम ये क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गया है। हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए आप देख पा रहे होंगे डोसा एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल कोई नहीं कह सकता है कि इसे हमने घर पे बनाया है, और वो भी मिनटों में, बिना दाल चावल को भिगोए। एकदम टेस्टी और क्रिस्पी डोसा तैयार है। आप इंजॉय करने के साथ, स्पेशल चटनी के साथ। फ्रेंड्स अगर चटनी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट में यस लिखिए, आपको मैं चटनी की रेसिपी ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्रिस्पी तैयार है डोसा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड फॉलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।